ग्रंथि के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जी? अंतःस्रवी ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतःस्रवी ग्रंथि। तो एक बार पहले अच्छा से समझिए, अच्छा से क्या कीजिए, समझिए। मानव शरीर की वैसी ग्रंथियां, मानव शरीर की जो शरीर के अंदर ही, मानव शरीर की वैसी ग्रंथि जो शरीर के अंदर ही, आंतरिक रूप से हार्मोनों का स्राव करती है। आंतरिक रूप से हार्मोनों का क्या करती है? स्राव करना मतलब हुआ बनाना भी या निकलना। स्राव करना मतलब होता है निकलना। जैसे रक्त का स्राव होना माने खून निकलना। खून क्या होना? जैसे हम लोग के चोट लग गया, कट फट गया तो जो खून निकलता है तो हम बोल सकते हैं रक्त का स्राव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो सेंस में ले सकते हैं कि ये मानव शरीर की वैसी ग्रंथियां जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से, हार्मोनों का स्राव करती है। हार्मोनों को निकालती है या हार्मोनों का निर्माण करती है? हार्मोनों को निकालती है या हार्मोनों का सही कि गलत? तो एक बार अच्छा से पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा है, पढ़िए। मानव शरीर की वैसी ग्रंथियां जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोनों का स्राव करती है। मतलब ये क्या बोलते हैं? अंतःस्रवी ग्रंथि है जो ये हार्मोन है। ये क्या चीज है? और वो शरीर के अंदर ही बनता है। वो शरीर के क्या करता है? आंतरिक रूप से हार्मोनों का क्या करता है? स्राव करता है। अतः अंतः नहीं, ये अतः क्या चीज है? अच्छा, अंतः है ना जी। तो अंतःस्रवी ग्रंथि कहलाती है, अंतःस्रवी ग्रंथियां कहलाती है, यही ना है, अंतःस्रवी ग्रंथि कहलाती है। एक बार खड़ा होकर अच्छा से पढ़िए तो जल्दी पढ़िए एक बार। चलिए बैठ जाइए, पढ़ लिए हैं और पढ़ लिए जी। तो हम पूछ रहे हैं, बताइए अंतःस्रवी ग्रंथि का निर्माण जो है शरीर के अंदर होता है, आंतरिक रूप से होता है। वैसी ग्रंथि जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोनों का स्राव करती है, अंतःस्रवी ग्रंथि कहलाती है। तो बताइए, ये पॉइंट देखिएगा, समझिएगा। अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा स्रवित हार्मोनों का प्रवाह सीधे किस में होता है? रक्त में होता है। जो हमारे शरीर में हार्मोन को बनाता कौन है? अंतःस्रवी ग्रंथि। हार्मोन कहाँ बनता है? देखें न, जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोनों का क्या करता है? स्राव करता है। ये कौन करता है? अंतःस्रवी ग्रंथि। मतलब आपको पूछ सकता है कि हार्मोन कहाँ बनता है, तो अंतःस्रवी ग्रंथि कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? तो अंतःस्रवी ग्रंथि में कौन बनता है? हार्मोन। अंतःस्रवी ग्रंथि में कौन बनता है? और कौन बनता है जी? पीछे वाला देखो सूत गया। अंतःस्रवी ग्रंथि में कौन बनता है? कौन बनता है? हार्मोन। अब देखिए, अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा स्रवित हार्मोन, जो अंतःस्रवी ग्रंथि में जो हार्मोन बनता है, जो क्या बनता है? हार्मोन, उसका प्रवाह सीधे कहाँ होता है? रक्त में। कहाँ होता है? जो अंतःस्रवी ग्रंथि में हार्मोन बना, हार्मोन कहाँ बना? तो ये डायरेक्ट किस में प्रवाह हो जाता है? रक्त में। किस में? और रक्त के जरिए पूरे शरीर में ये क्या होता है? जा सकता है, फैल जाता है या जाता है। सही कि गलत? अगला एक बार पॉइंट पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा है? अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा स्रवित हार्मोन का प्रवाह सीधे कहाँ होता है? याद रहेगा ने? कहाँ होता है? रक्त में। कहाँ होता है? अगला पॉइंट देखिएगा, समझा रहे हैं। अंतःस्रवी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहलाती है। ये देखिए सूत्र है, यहाँ देखिए, अंतःस्रवी ग्रंथियां को कौन बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अंतःस्रवी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? नलिका विहीन। क्योंकि ये इसको चलने के लिए किसी नली उली के जरूरत नहीं पड़ती, ये तो डायरेक्ट रक्त के साथ आता जाता है। किसके साथ? रक्त के साथ। सही कि गलत? और जैसे देखिए, कोई बच्चा है, क्या है? बच्चा। तो मान लीजिए 3 साल 4 साल के बच्चा है, तो मम्मी जाते हैं तो उसका बगल में सीट लेते हैं कि गोदिए में उसको रखते हैं, गोदी में रखते हैं कि नहीं? सही कि गलत? और कंडक्टर ही सब आता है भी कि 5 साल 6 साल 7, अजी इतना बड़ा हो गया है बच्चा, दीजिए हमको इसका क्या भाड़ा दीजिए, चाहे किराया दीजिए ना। अच्छा, कहें जी अभी तो जरी वही है, जाला गोदी में बैठा लीजिए, ऐसा हो कि नहीं? भाड़ा बचाने के लिए होता है कि नहीं? सही कि गलत? तो जिस प्रकार बच्चा को सीट की जरूरत नहीं पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर ये हार्मोन को चलने के लिए किसी नली की जरूरत, वो रक्त के साथ ही साथ मिलके चल जाता है। रक्त नस में, वेन में जहां भी बहता है उसके साथ कौन चल जाता है? अंतःस्रवी ग्रंथि। तो अंतःस्रवी ग्रंथि को मतलब हार्मोन को
अंतःस्रावी ग्रंथि को मतलब हार्मोन को चलने के लिए किसी नली की आवश्यकता, इसलिए इसको नलिका विहीन अंत ग्रंथि भी कहा जाता है। पढ़िए अगला पॉइंट क्या लिखा है। क्योंकि इनमें स्राव के लिए नलिकाएं नहीं होती। जब नलिकाएं नहीं होती है इसलिए इसको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहलाती है क्योंकि इनमें स्राव के लिए नलिकाएं नहीं होती है। सही कि गलत? और सही गलत यार एक बार हम कस के पढ़ के सुना दीजिए, जल्दी पढ़िए कस। अगला पॉइंट देखिएगा, नलिका विहीन होने के कारण, नलिका मतलब नलिका विहीन होने के कारण मतलब इसके लिए नली नहीं होता, इसके लिए नली तो नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपने स्राव हार्मोन को सीधे रक्त में परिसंचरण, ये रक्त परिसंचरण में क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। मतलब ये हुआ कि नलिका विहीन होने के कारण अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होने के कारण, नलिका विहीन होने के कारण ये सीधे किस में मिल जाता है? रक्त में। और रक्त के साथ क्या होता है? प्रवाह होता है। रक्त के साथ चलता है या प्रवाह होता है। जहां जाना होता है वो किसके साथ चल जाता है? रक्त के साथ। सही के गलत? और सही गलत दिया। जैसे हम लोग का कान है, नाक है, हाथ है तो इसको अलग से लेके जाते हैं कि जहां पैर जाएगा तो ये भी अपने आप जाएगा। सही की गलत? और पैरवा जाते तो सब जाते कि नहीं पूरे शरीर में जाएगा जी? और जाएगा कि नहीं जाएगा जी बताइए? और जाएगा जी? तो हमार पैर जाता है और हाथ अपने आप जाता है कि नहीं जाता है? और जाता है कि नहीं? सही की गलत? तो नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपने स्राव हार्मोन को सीधे किस में मिला देता है? रक्त में। और रक्त के साथ क्या होता है? बह जाता है। किसके साथ बह जाता है? सही की गलत? एक बार और सब पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं एकदम भली भांति अच्छा से। सबसे पहले पूछेगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी 2 नंबर में पूछता है। क्या नंबर में? 2 नंबर। तो बताना है मानव शरीर की वैसी ग्रंथियां, मानव शरीर की जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से स्राव होती है, जिसका जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से हार्मोनों का क्या करती है? स्राव करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। याद हुआ? एक बार याद करके सुनाइए तो जल्दी जल्दी। हो गया? अब सुनिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का प्रवाह सीधे कहां हो जाता है? कहां हो जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं क्योंकि इसके चलने के लिए कोई नली उली की जरूरत, नस नाड़ी के कोई जरूरत। सही की गलत? ऐसे ज्यादातर जो हम लोग का रक्त कहाँ चलता है? नस में। कहाँ चलता है? ऐसे मांस उसमें भी थोड़ा मोड़ा रहता है लेकिन मेनली रूप से कहाँ? नस। बहुत सारा देखते हैं फिल्म उलिम में नस हीरो चाहे हीरोइन काट लेती है ना, प्यार वार नहीं मिलता है, कोई दिक्कत हो जाता है तो मरे कट, नस काट लिया। तो नस जब कट जाता है ना तो ब्लड रुकवे नहीं करेगा और धीरे धीरे बताइए पूरा खूने गिर जाएगा। तो आप रहिएगा, आप तो रहिएगा लेकिन अंदर में जो बोली है, वचन है, जो देख उख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। नहीं अच्छा, धीरे धीरे टंकिया वाला पनिया सब खत्म हो जाता है और नल चालू कीजिएगा तो पानी निकलेगा फिर। और निकलेगा जी? तो बताइए ये वाला नलवे काट दीजिएगा, हाथ वाला नलवे क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा। कितना कितना नहीं देखते हैं एकदम प्यार में इतना पागल कि बाप रे बाप, नहीं आपके बिना हमको हम रह ही नहीं सकते, साथ जिएंगे साथ मरेंगे है वतन। और वहाँ वतन ना है दूसरा कुछ हो वो है गनमा नहीं अल नून रोटी खाएंगे और जीवन संगे ठीक है नहीं? अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहलाती है क्योंकि इनमें स्राव के लिए नलिका की जरूरत नहीं होती। नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां सीधे कहाँ स्राव निकल जाती है? रक्त में। और रक्त के साथ इधर उधर क्या होती है? घूमती है। जैसे लड़की लड़का लोग सब क्या करते हैं? घूमते हैं। तो ये भी मतलब शरीर में पूरा घूमेगा नहीं यार? सही के गलत? और सही गलत यार? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? देखिए बाबू, मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियां तो देखिए बाबू यहाँ 5-6 को पढ़ना है। पहला नंबर कौन है? याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। पहला नंबर कौन है? इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? इसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं, वृद्धि ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन? यही है पीयूष ग्रंथि, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा निकल जाएगा। बोलिए ठीक है ना अमर जी? थोड़ा सा अगर निकल जाइए, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अगर ज्यादा वृद्धि हो गया तो एकदम लंबा हो जाइएगा, और थोड़ा सा कम स्रावित हो जाएगा तो समझिए रहे हमारा नियन बौना रह जाइएगा। हमारा नियन क्या रह जाइएगा? बौना। तब पहला नंबर क्या है?
पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है या जो पीयूष ग्रंथि, ये बहुत सारा हार्मोन का कंट्रोल करता है। बहुत सारा हार्मोन क्या करता है? बहुत सारा हार्मोन क्या करता है? जैसे हम बहुत सारा लड़का को कंट्रोल करते हैं तो मास्टर है, हम क्या हैं? मास्टर। तो ये बहुत सारा ग्रंथि को कंट्रोल करता है तो इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव में आता है। इनमें से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। सही कि गलत? वृद्धि ग्रंथि किसको बोलते हैं? सही बात है। आगे आगे देखिए होता क्या है, पढ़ेंगे मजा से एकदम। क्या चीज से? मजा से। दूसरा क्या है? थायराइड ग्रंथि। कौन है? घेंघा रोग, गलकंड रोग, ये सब जो होता है, घेंघा ग्वाइटर रोग, उस किसके कारण होता है? थायराइड के कारण। नमक कम खाइएगा, नमक कम खाइएगा तो क्या हो जाएगा? थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि कितना देखिएगा, गला मोटा उटा होने लगता है कि नहीं, तो ये सब बताएंगे कि काहे होता है नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर है क्या? पैराथायराइड ग्रंथि। क्या चीज है? या बोलते हैं पैरा अप टू ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पहला नंबर क्या है बउआ? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, चौथा एड्रिनल ग्रंथि। चौथा कौन है? अब पांचवा नंबर अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं। और छठा नंबर, पहला नंबर पीयूष ग्रंथि था और दूसरा नंबर कौन था? थायराइड ग्रंथि। देखिए बाबू, पहला था पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं और जनन ग्रंथि। टोटल कैगो हो गया? 6 गो। टोटल कैगो यार? पहला नंबर पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड। नहीं, पहला नंबर कौन? पीयूष। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं। याद कर ले यार, तुम्हें से पूछेंगे जी, पिल का टी शर्ट, समझा? और अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं और कौन है? जनन ग्रंथि। जल्दी याद कीजिए एक बार 6 बुक जल्दी याद कीजिए। 6 बुक जल्दी याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए जी। आपका आवाज निकलता है ना, मुँह में डंडा ठूस देंगे हम। जल्दी कीजिए, आवाज ये नहीं निकलो है इनका। जल्दी जी, जल्दी जी। कितना अच्छा तो है। पहला नंबर है कौन? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल। जिसको याद हुआ है जल्दी याद करके सुना दीजिए हमको। जल्दी सुनाइए बाबू। चलिए बहुत अच्छा, इनके लिए ताली मारिए, सुना दिए बच्चा ही। चलिए आओ कोई कागो। हाँ हाँ, अब आए थोड़ा आने दीजिए उनको। हाँ बोलिए। हो गया 3 गो? अच्छा कोई बात नहीं, बैठ के याद कर लीजिए। अच्छा कम से कम 3 गो बोले ना जी। नहीं बोलने से अच्छा है कि 1 1 बोलिए, 2 1 बोलिए, 3 1 लेकिन बोलिए। जल्दी कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। चलिए आगे। टोटल कै गो हो गया? 6 गो। टोटल कै गो? टोटल कै गो? सही बात है। अब बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे।